तो आइए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है निखिल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रू मूवी को, जो कि कल रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। तो आइए भाई बिना देरी के अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब कहानी में भैया 3 लड़कियाँ होती है। एक का नाम होता है जैस्मिन, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है करीना कपूर खान। एक का नाम होता है गीता, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है तब्बू। और थर्ड वन इज़ दिव्या राणा, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है कृति सैनन। अब तीनों भाई कोहिनूर नाम की एयर कंपनी में काम कर रही होती है। वो तीनों की तीनों एयर होस्टेस होती है। सो उनकी ड्यूटी आपको पता ही है भाई क्या होती है। तीनों के तीनों का भाई अपना एक बैकग्राउंड होता है। जो जैस्मिन होती है करीना कपूर खान, उसका मूवी में बैकग्राउंड होता है कि उसके दादाजी होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं उनका डिवोर्स हो जाता है, इसलिए वो अपने दादाजी की कस्टडी में रहती है और उनके साथ पलती बढ़ती है और पढ़ लिख कर वो अपने एयर होस्टेस की जॉब करती है। तो उसके ख्वाब होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत लग्जरी लाइफ जीना, लेकिन उतने उसके पास पैसे नहीं होते हैं। दूसरा भाई तब्बू यानी कि गीता। अब उसका जो पति होता है वो होता है कपिल शर्मा मूवी में। अब उनका एक सपना होता है कि वो गोवा में जाके एक रेस्टोरेंट खोले और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन उसके लिए भाई पैसे चाहिए होते हैं। और थर्ड वन इज़ कृति सैनन। कृति सैनन भाई जिसके परिवार वालों का सपना ये था कि उसकी बेटी जो है वो पायलट बने, यानी कि प्लेन को उड़ाए, न कि एयर होस्टेस बने। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद लोन लेके उसके पापा उसकी फ़ीस भरते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर पायलट बने, लेकिन वो बनती है एयर होस्टेस। लेकिन अपने घर वालों को ये पता नहीं चलने देती है कि वो एयर होस्टेस की जॉब कर रही है। वो स्टिल घर में यही बताती है कि वो एक पायलट है और घर से पायलट की यूनिफॉर्म पहन के निकलती है और अपने एयरपोर्ट पे जाके चेंज करती है और चेंज करने के बाद अपनी ड्यूटी प्ले करती है, अपना करेक्टर प्ले करती है एयर होस्टेस का। अब भाई तीनों की तीनों पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इनका बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया है। अब होता क्या है भैया कि इनकी जो सैलरीज होती है वो भाई 3 महीने से 6 महीने से बिल्कुल पेंडिंग होती है, कोई भी इनको सैलरी नहीं होती। और तो छोड़ो, इनका जो पीएफ कट रहा होता है उसका भी कोई इनको भेद नहीं होता कि उनका पीएफ कट भी रहा है या नहीं कट रहा है। उसके कुछ दिन बाद ऐसे ही बीतते हैं, मूवी चलती रहती है। फिर एक न्यूज़ आती है कि इनकी जो कंपनी है कोहिनूर वो बैंकरप्ट हो चुकी है। बैंकरप्ट मीन्स बैंक से पैसे लोन ले लिए और वो चुका नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी को सैलरी नहीं मिलने वाली। अब ये खबर मिलने के बाद जो तब्बू होती है, कृति सैनन यानी कि गीता होती है, दिव्या होती है, भाई उनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनके सारी चीज़ें उनकी सैलरी पर बेस्ड थी, उसके परिवार वाले, और अब वो ही नहीं मिलेगी तो उनका क्या हुआ। अब भाई प्लेन एक जगह से टेक ऑफ करती है और उनके साथ उनके एक बॉस होते हैं जो हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं। अब भाई वो मर जाते हैं या वो एक्सपायर हो जाते हैं इन द प्लेन इन द एयर। तो उसके बाद वो जैसे ही वो मरते हैं तो वो उनको सीपीआर देते हैं, पानी छिड़कते हैं, लेकिन वो ज़िंदा नहीं होता है। उसके बाद सीपीआर देने के लिए जैसे ही वो उनके बटन खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके शर्ट में सोना ही सोना होता है। सोने के बिस्किट जो होते हैं वो उनकी जेब से निकलते हैं। अब सोना देखने के बाद उनके अंदर लालच आ जाता है। वो सोचते हैं ऐसा क्या हो रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है और हमारी सैलरी नहीं आ रही और ये लोग सोने के ऊपर कूद रहे हैं। तो इसके बाद वो अपने बॉस से मिलती है, बॉस से सारी चीज़ें डिस्कस होती है और उससे वो उगलवाती है कि ऐसा क्या राज है, वरना वो कस्टम डिपार्टमेंट में जाने की उनको धमकी देती है कि हमें सोना मिला है और हम कस्टम डिपार्टमेंट के साथ जा रहे हैं ये सब सच्चाई बताने के लिए। तो ऐसे ब्लैकमेल करने के बाद उनको पता चलता है कि उनका जो बॉस होता है वो अपनी टीम के थ्रू सोना यहाँ से दूसरी जगह सप्लाई कराता है और इसके उनको पैसे मिलते हैं। अब ये काम करने के लिए वो तीनों भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उनको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो ये काम करना शुरू कर देती है जो कि बेसिकली इलीगल होता है। अब वो अपने बॉस से सोना उठाते हैं और उस सोने को एक ज्वेलर के पास जाते हैं और पिघलवाते हैं और सोने को पिघालने के बाद चॉकलेट टाइप के रूप में कन्वर्ट कराते हैं और ऊपर से चॉकलेट का फ्लेवर लगा देते हैं। फिर एक चॉकलेट के डब्बे में पैक करके सोने को लेके चले जाते हैं। ऐसे करके वो पैसे कमाते हैं और अपनी जॉब भी करते हैं और काफ़ी पैसा आ जाता है, अपनी लग्जरी लाइफ वो जीने लग जाते हैं। वहीं की वहीं जो गीता होती है, उनका जो गोवा में रेस्टोरेंट खोलने का सपना होता है वो साकार होता है, उसको दिख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो दिव्या राणा होती है वो अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही होती है और तीसरी तरफ जैस्मिन जो होती है वो अपनी लग्जरी लाइफ जी रही होती है। तो सब कुछ अच्छा कट रहा होता है, बट न्यूज़ कोई नहीं आती है। बट हाँ, पुलिस उनके ऊपर रेड मारती है, क्योंकि पुलिस को एक खबर मिलती है कि सोना सप्लाई हो रहा है इलीगल तरीके से कोहिनूर एयरलाइंस की तरफ से। तो अब वो छापा मारती है तो पुलिस को एक टिप मिलती है कि इन तीनों लड़कियों का कोई ना कोई हाथ है इन चीज़ों के अंदर, तो उन तीनों को धर लेती है। अब जो भाई कस्टम डिपार्टमेंट का बॉस होता है वो होता है जय सिंह जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ। और दिलजीत दोसांझ जो यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं किसके, दिव्या राणा के। तो वो दिव्या राणा को ऑफिशियली जानता है, उसके क्लोज था, तो वो उसको जानता था, इसलिए उसके सारे टीम मेंबर्स को छोड़ देता है, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं करता है, क्योंकि वो उसको पर्सनली जानता था इसलिए। और इसी मौके का फ़ायदा उठाती है दिव्या राणा और उसकी पूरी टीम, और फिर से अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और फिर एक बहुत ही बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ आती है, वो ये कि जो कोहिनूर एयरलाइंस का सीईओ होता है विजय माल्या, वो इंडिया छोड़ के भाग चुका है, सारे पैसे लेके भाग चुका है और कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है।
और ये खबर सुनने के बाद उन तीनों के अंदर फिर खलबली मचती है कि अब वो जॉबलेस भी हो चुकी है, उनका काम धंधा था वो भी चलना बंद हो चुका है। साथ ही साथ उनको ये भी पता चलता है कि इनके जो और भी को टीम वर्कर्स थे उनकी भी फैमिली इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। कुछ के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे फीस ना बनने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। कुछ की फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी का रोका हो चुका, शादी हो चुकी होती है, शादी टूट जाती है। ये चीज़ें देखने और सुनने के बाद उन तीनों के अंदर फिर से फीलिंग्स आती है कि हम बहुत गलत काम कर रहे थे और अब हमें इसको ठीक करना चाहिए। और ठीक करने के लिए वो चाहती है कि वो अब विजय माल्या को ही रोप करे, यानी कि उसी के घर के अंदर जाकर उसको ठगा जाए, जैसे कि वो हमको ठग के भागा यहाँ से। अब उसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि विजय माल्या जो होता है वो ऑफकोर्स इंडिया छोड़ के जा चुका होता है। तो अब इस चीज़ के लिए वो फिर से अपने बॉस के पास जाती है, जो कि उसका चमचा होता है, उसके कहने पे सारा काम करा रहा होता है। अब वो उनके पास जाके ये पता लगवाती है फिर से उसको ब्लैकमेल करते हुए कि अगर वो सच नहीं बोलता तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएगी और सब कुछ सच सच बता देंगे उनके धंधे के बारे में। तो फिर वो बता देता है कि विजय माल्या कहाँ मिलेगा। अब वो अपनी तकनीक से उसके ठिकाने तक पहुंचती है और पता लगाती है कि उनको पता लगता है कि अब वो यहाँ से दोबारा एक बहुत ही बड़ा माल 3-4 बक्सों में सोना भरकर यहाँ से टेक ऑफ करने वाला है। अब वो भी फिर से अपना एक प्लान बनाती है और उस प्लेन में जाती है जिस प्लेन में विजय माल्या अपना सारा सामान लेके जाने वाला है। और वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट होता है पायलट का और एयर होस्टेस का, उनको रिप्लेस करके खुद आ जाती है। दिव्या राणा होती है, उनका सपना होता है कि वो पायलट बने, तो वो अपना पायलट की सीट को जकड़ लेती है, यानी कि वो पायलट बनती है। और बाकी जो एयर होस्टेस थी उनको रिप्लेस करके यहाँ पे जैस्मीन और गीता आ जाती है। और अब वो उस खाने के अंदर, एरोप्लेन में खाने के अंदर नींद की दवाइयाँ मिला देती है और सबको दे देती है। और नींद की दवाई लेने के बाद खाने के थ्रू सब सो जाते हैं। उसके बाद वो सारा सोना अपने गिरफ्त में लेते हैं। और एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं होता, कोई कच्चा पक्का एयरपोर्ट होता है जो कि सुनसान होता है, वहाँ पे वो प्लेन को लैंड करा देती है। और उसके बाद तीनों अपना एक बक्सा उठाती है सोने का और वहाँ से चली जाती है और कस्टम डिपार्टमेंट को फ़ोन करके कह देती है कि यहाँ पे हमें सोना बरामद हुआ है, यानी कि जे को बता देती है दिव्या, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब वो उसकी मदद करता है और वहाँ से रेड मारता है और विजय माल्या को अरेस्ट कर लेता है और जो सोना होता है उसको भी धर लेता है और न्यूज़ के आपने सामने बता देता है। और वहाँ पे जैस्मीन, दिव्या एंड गीता को अब अपना हिस्सा मिल जाता है और वो अपनी जीवन व्यतीत करने लग जाती है। ये हमारा मूवी का क्लाइमैक्स होता है, विजय माल्या पकड़ा जाता है और ये तीनों अपनी लाइफ अच्छे से जी रही होती है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ क्रू मूवी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम।